प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद घी डाल दिया और आग और धधक गया है। आज पीएम भोपाल में थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उछाला। राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम आपको दिखाएंगे अपनी ये रिपोर्ट। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन वक्त वक्त पर बीजेपी की तरफ से तमाम नेता ये मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ये कह देना कि एक ही घर में, एक ही परिवार में हर सदस्य के लिए अलग अलग कानून रहेगा तो क्या घर चल पाएगा, बहुत मायने रखता है। पूरे रौ में थे पीएम मोदी। विपक्ष पर हार्ड हिटिंग हमले कर रहे थे। विपक्ष की एकता पर, भ्रष्टाचार पर, घोटालों की फेहरिस्त पर, परिवारवाद पर, भाई भतीजावाद पर तरकश से तमाम तरह के तीर निकल रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के एक एक शब्द पर निहाल हो रहे थे। तमाम मुद्दों पर हमला बोलते बोलते पीएम मोदी सबसे बड़े मुद्दे पर आए, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर। इशारे इशारों में पीएम ने जो कुछ कहा, किसी बड़ी पिक्चर के ट्रेलर से वो कम नहीं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी समान नागरिक संहिता पर बेहद सधे अंदाज में बोले, जिसमें ना किसी तरह का ऐलान था और ना ही कोई वादा, लेकिन इतना तो साफ था कि वो समान नागरिक संहिता के समर्थन में है। पीएम ने पसमानदा मुसलमानों की भी पैरोकारी की, उनके भेदभाव का भी सवाल उठाया, बीजेपी से मुसलमानों की दूरी पर भी बात की। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। समान नागरिक संहिता पर पीएम के बयान के अब मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की बेहद ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है और जो भी आबादी है उससे बीजेपी को चुनावी लाभ होगा, इसकी भी उम्मीद नहीं है। फिर चुनावी मंच से समान नागरिक संहिता की हिमायत की क्या हित हो सकते हैं, ये एक खलबली पैदा करने वाला सवाल है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं।
इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं, इसको अगर खत्म करेंगे तो इसका हम जबरदस्त विरोध करेंगे। कर्नाटक के नतीजे ताजा हैं। वहां कांग्रेस ने मुसलमानों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण कराने में कामयाब रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की हकीकत अलग है। यहाँ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकती दिख रही है। प्रियंका गांधी नर्मदा आरती कर रही हैं, कमलनाथ हनुमान जाप करा रहे हैं। तब पीएम मोदी का समान नागरिक संहिता की हिमायत का क्या मतलब हो सकता है? क्या समान नागरिक संहिता के पक्ष में खड़े होने से हिंदू वोट बैंक और मजबूत होगा? कहीं ये मुसलमानों पर चोट से हिंदू वोट के जुगाड़ का दांव तो नहीं? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।